प्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 7 के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का हिंदी अनुवादित करें। दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि का विनाश होता है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सर। मगध देश में फुल्लोत्पल नामक तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसत। वहाँ संकट और विकट दो हंस रहते हैं। कंबु ग्रीव नामक तयो मित्रम एकतः कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति अस्म। उन दोनों का मित्र कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। तत्पश्चात एक बार मछुआरे वहाँ आ गए। धीवरा का अर्थ होता है मछुआरे। ते अकथयन्, उन्होंने कहा, वयं स्वमत्स्य कुर्मादीन् मारिष्यामः। हम सब कल मछलियों और कछुओं को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्म अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवरानां वार्ता श्रुता। हे मित्र, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम्। दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कुर्म अवदत्। कछुआ बोला। आवाम कुर्म अवदत्। कछुआ बोला, मैवम, ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। वैसा उपाय करो जिससे मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंसो अवदताम। हंस बोले। दोनों हंस बोले। हंसो अवदताम मतलब दोनों हंस बोले। आवाम किव करवाव। हम दोनों क्या करें? कुर्म अवदत्। कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम्। दोनों हंस बोले। अत्र कः उपाय। यहाँ क्या उपाय है? कच्छप वदति। कछुआ बोलता है या कछुआ बोला, युवाम काष्ठदण्डम एकम चंच्वा धारयताम्। तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठदण्ड मध्ये अवलम्ब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामः। मैं लकड़ी के डंडे के बीच भाग का सहारा लेकर तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम्। दोनों हंसों ने कहा, संभवति एष
उपाय, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, परंतु इस उपाय में एक खतरा भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वमवलोक्य जना किंचिद वदिष्यन्ति एव। हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाता हुआ देखकर लोग कुछ कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुमने उत्तर दिया तो तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्। यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तर न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। अतः जैसा मैं बोलता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मः पौरा अपश्यन्। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुओं को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन् च, और पीछे दौड़ते हुए बोले, हंहो, अरे महदाश्चर्यम्, महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद् वदति, कोई बोला, यद्यं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्र पकत्वा खादिष्यामि। यदि यह कछुआ किसी भी तरह गिर जाए तो यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरसतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य अकथयत्, अन्य ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। इति तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। इस प्रकार उनके वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हुआ। मित्राभ्याम दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत्। मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर वह बोला, यूयं भस्म खादत्, तुम सब राख खा लो। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः। उसी क्षण ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरे सह मारितः, ग्वालों ने उसे मार डाला।
अत एवोक्तम, अतः कहा गया है। सुहृदम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनन्दति सकुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। जो भलाई चाहने वाले मित्रों के वचनों को स्वीकार नहीं करता है वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट कछुए के समान नष्ट हो जाता है। बच्चों, तो इसमें हम कहानी से हम लोग यही सीखे कि मित्र अगर हमारी भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं, सही सलाह दे रहे हैं, तो उसे मानना चाहिए। बच्चों, पूरे पाठ का हिंदी अनुवादित हो चुका है। आप लोग को मेरे द्वारा बताया गया तरीका अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बच्चों।